आमतौर पर हल्दी का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दाल या सब्जी में रंग भरने वाली हल्दी आपके पौधों के लिए भी बहुत लाभकारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन गार्डन। जैसा कि आज के वीडियो में आप देख रहे हैं, एक हल्दी की कटोरी है और एक है लकड़ी की राख। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लकड़ी की राख को और हल्दी को हम किस तरीके से अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी की राख आपके बगीचे के लिए चूने और पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इतना ही नहीं, बगीचे में राख का उपयोग करने से कई ट्रेस तत्व भी मिलते हैं जिन्हें पौधों को पनपने की आवश्यकता। हल्दी पौधों के लिए एक कीटनाशक की तरह भी काम करती है। अगर आपके पौधों में या फिर आपके पौधों की मिट्टी में कीड़े लग गए हों, तब हल्दी का पाउडर मिट्टी में मिलाकर देने से यह कीटनाशक की तरह काम करता है और इसके सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हल्दी को आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। यदि आप इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं और सिर्फ कीटनाशक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हल्दी को पानी में घोलकर और इस एलोवेरा को कट करके उसमें मिला दीजिए। एक दिन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे उस पानी का छिड़काव आप अपने उस गमले पर या उस मिट्टी पर कर सकते हैं जहां सबसे ज़्यादा कीड़ों का अटैक है। कई बार पौधों के पत्ते बेवजह सूखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम उन पत्तों में हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे तो सूखे पत्ते भी फिर से हरे भरे हो जाते हैं। खासकर मनी प्लांट के पौधे के लिए ये जो हल्दी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ख़ास तौर पर गुड़हल के पौधे के पत्ते और चमेली के पौधे के पत्ते हल्दी के पानी से जल्द ही बढ़ने लगते हैं। इस हल्दी का प्रयोग हम फफूंद से बचाव के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे खस्ता फफूंदी से पीड़ित हैं तो हल्दी उनकी मदद करेगी। इसके लिए 1 भाग हल्दी और 2 भाग लकड़ी की राख मिलाएं। इस पाउडर को संक्रमित पौधों पर छिड़के या मिट्टी में मिला दें। इसे आप जितनी सुबह छिड़काव करेंगी उतना ज़्यादा पौधों को लाभ होगा, क्योंकि सुबह पौधों में ओस होती है। इसलिए सुबह जल्द ही सूरज निकलने से पहले इसे पौधों में छिड़काव करने की सलाह। और जहाँ तक एलोवेरा के यूज़ की बात है, तो एलोवेरा एक ऐसा गुणकारी पौधा है जिसके कई लाभ हैं। इसके पत्तों में एक प्रकार का जेल होता है जिससे त्वचा संबंधी या प्लांट संबंधी सारे विकार को दूर किया जाता है। यानी कि यदि इस एलोवेरा के जूस को आप अपने प्लांट में देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2 दिन तक कट करके रख दीजिए और फिर उस पानी को यूज़ कीजिए। ये एलोवेरा जो है, इसके औषधीय गुण हैं आपके पौधे के लिए। ये बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है आपके प्लांट में। इसलिए एलोवेरा को खासकर आप अपने मनी प्लांट पर ज़रूर यूज़ किया करें। ये जो वुड ऐश है, इसका उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जिसका उपयोग कृषि मिट्टी के पोषण को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। इस भूमिका में वुड ऐश पोटेशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत है। अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए एक लाइमिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। यदि आपके पौधों की मिट्टी सूख रही है तो पौधों की मिट्टी में हल्दी का पाउडर मिला देने से मिट्टी उपजाऊ होने लगती है। इससे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। खास तौर पर मनी प्लांट का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा कुछ सब्जियों के पौधों जैसे भिंडी और बैंगन के पौधों की मिट्टी में भी हल्दी का पाउडर मिला देने से वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये गमला देख रहे हैं, इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। चींटियों के उपचार के लिए भी हम अपने गमले में हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। ये गुड़हल का मेरा पौधा है और इस पर चींटियों का अटैक हमेशा होता रहता है। यदि आपके गमले में भी इस तरीके की समस्या है तो आप ऊपर से हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, जैसा कि ये मनी प्लांट के पौधे पर मैंने किया है। और आपको अभी मैंने बताया कि मनी प्लांट पर हल्दी का पाउडर बहुत ही अच्छा असर करता है उसकी ग्रोथ के लिए, एक कीटनाशक के रूप में और उसकी पत्तियों को बड़ा करने के लिए। यदि आप एलोवेरा जेल में मिलाकर लगाते हैं, यदि छिड़काव करते हैं, तो फिर वो बहुत ही अच्छा एक
फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इस तरीके से यदि आपके गुड़हल पर या चमेली पर या किसी भी प्लांट पर चींटियों का अटैक हो रहा है तो आप ऊपर से हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, लेकिन गुड़ाई मत कीजिए। जनरली हम फर्टिलाइज़र डालने के बाद गुड़ाई कर देते हैं, आपको गुड़ाई नहीं करनी है। सिर्फ गमले पर 1 चम्मच हल्दी को लेकर छिड़काव कर दीजिए और उसको 1-2 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर से वाटरिंग मत कीजिए। या फिर ऊपर से छिड़काव करने के बाद यदि टर्मरिक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया है तो 2 दिनों बाद उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए अपने गमले में। और गारंटीड मैं बोलती हूँ कि ये जो चींटियों का अटैक है ये कभी भी वापस नहीं होगा। इसे आप हर एक 15 डेज़ पर दोहराते रहिए। हल्दी जो है इन चींटियों को भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी उपयोगी दवा है, आप ये समझ लीजिए। ये मेरे गुड़हल का पौधा, इन सब पे चींटियों का अटैक हो गया था क्योंकि गुड़ वाला फर्टिलाइज़र भी डाला था मैंने, तो उससे थोड़ी बहुत चींटियाँ आ जाती हैं। लेकिन इन पर मैंने अभी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है हल्दी वाला, वो भी डालूँगी, लेकिन सबसे पहले छिड़काव करके और आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 3-4 घंटे के बाद आप चेक करेंगे कि चींटियाँ धीरे धीरे जा रही हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लेमन के छिलके को, नींबू के छिलके को आप अपने गुड़हल और सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ करके बहुत ही अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो किचन वेस्ट से बने हुए इन्हीं चीज़ों को या फिर किचन की चीज़ों को लेकर के ही अपने प्लांट्स की देखरेख करती हूँ और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।